दोस्तों, मैं कुमार मन्नू आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर, पहला यूनिट, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर्स के बारे में आगे भी हम लोग बात करते रहेंगे, आगे के लेक्चर्स में भी। इन शॉर्ट 11th और 12th में जो चैप्टर्स हैं उसमें से कुछ चैप्टर को मर्ज करके, मिक्स करके कुछ टॉपिक्स को मैंने एक चैप्टर तैयार किया, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें आप स्टैंडर्ड 9th और 10th की भी बहुत सारी चीजें सीख पाएंगे जो वहां पे कुछ आपका अगर रह गया। ऐसे आप समझे चीजों को कि आपकी जो केमिस्ट्री है वो एनसीईआरटी केमिस्ट्री की मैं बात कर रहा हूं, वो बेसिकली 30 यूनिट्स हैं, 30 चैप्टर्स हैं। अगर आप 11th और 12th दोनों को ऐड कर लें, इस 30 चैप्टर में आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये 10 यूनिट्स हैं, एग्जैक्टली 1/3। ठीक है, इसमें से कुछ यूनिट्स 11th में हैं और कुछ यूनिट्स 12th में हैं। कुछ यूनिट्स 11th में और कुछ यूनिट्स 12th में। 11th में जो आपका यूनिट या चैप्टर मिलेगा वो ऐसे है: पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, इसके बाद आपको मिलेगा हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड्स, इसके बाद आपको बेटा मिलेगा 3rd नंबर एस ब्लॉक, 4th केमिकल बॉन्डिंग, 5th पी ब्लॉक। पी ब्लॉक काफी बड़ा है, इसका 2 ग्रुप आपको यहां पे पढ़ना होता है, 3A एंड 4A, और एक थोड़ा सा इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। ठीक है, ये 6 यूनिट्स आपको 11th में मिलेंगे। वहीं पर अगर आप 12th की बात करें, 12th में आपको क्या सब मिलेगा? 12th में आपको मिलेगा फिर से पी ब्लॉक, लेकिन इस बार 5A, 6A, 7A एंड 8A। काफी बड़ा हो जाएगा ये पी ब्लॉक, काफी बड़ा। पी ब्लॉक अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है, तो उसका एक छोटा सा हिस्सा 11th में है और मेजर बड़ा हिस्सा 12th में। इसके बाद डी एंड एफ ब्लॉक, इसके बाद कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, ये 7 नंबर है दोस्त, ये 8 नंबर है, ये 9 नंबर है। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री और एक 10th आपका मेटलर्जी। तो पहली बात, आपके केमिस्ट्री का एग्जैक्टली 1/3 आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना होता है। न ज्यादा है सिलेबस और न कम है सिलेबस, एग्जैक्ट 1/3 आपको इनऑर्गेनिक पढ़ना है। अब मैं बात करूं, ये 10 चैप्टर में 11th में 6 दिख रहे हैं, 12th में 4, बट 12th का एरिया बड़ा है 11th से, ये बात आप जान जाए। क्योंकि भले ही इसमें चैप्टर्स ज्यादा हों, बट इसके रिस्पेक्ट में वो थोड़े छोटे होते हैं। अकेले पी ब्लॉक बहुत बड़ा चैप्टर होता है, काफी बड़ा होता है, तो 12th का एरिया बड़ा ही है कुल मिला के 11th से, चैप्टर वाइज 11th के ज्यादा। नेक्स्ट अगली बात मैं करूं तो 1/3 आपको केमिस्ट्री का कंटेंट है। इसके अलावे एक एक्स्ट्रा चैप्टर मैं पढ़ाता हूं ऐड करके, एटॉमिक स्ट्रक्चर। हालांकि एटॉमिक स्ट्रक्चर मैं 100% तो कवर नहीं करूंगा, बट 80% पार्ट, ये पार्ट मैं 80% से ज्यादा पार्ट मैं कवर कर दूंगा आपको, क्योंकि सारे एटॉमिक का मेरे को काम नहीं होता। फिर फिजिकल केमिस्ट्री वाले सर आप एटॉमिक स्ट्रक्चर को पढ़ाते हैं, बावजूद उसके उसका मेजर काम एटॉमिक स्ट्रक्चर का इनऑर्गेनिक में होता है, तो इसीलिए मैं कर देता हूं। ठीक है, फिर भी 20% पार्ट, वो जो 20% मिसिंग है वो क्या है? वो बोर्स एटॉमिक मॉडल है, बस वो मैं छोड़ देता हूं, कैलकुलेशन वाला पार्ट। कभी कभी मूड आया तो चलो वो भी पढ़ा दिया, किसी बैच में कुछ बच्चे अच्छे मिल गए,
थोड़ा इग्रेस हैं, वो उन्होंने प्रेशराइज किया कि सर पढ़ा लो, तो चलो वो भी पढ़ा दिया, कभी कभार हो जाता। तो एनीवेज हमने आपको क्लियर किया 30 चैप्टर केमिस्ट्री में आपकी इनऑर्गेनिक एग्जैक्टली 1/3 है। कभी जहन में ना लाए कि इनऑर्गेनिक थोड़ी भी कम है, ठीक है। एटॉमिक स्ट्रक्चर एक एक्स्ट्रा पार्ट है जो मैं आपको कवर करूंगा। अब मैं बात करूं आपका जो कॉम्पिटिटिव सेक्शन है, कॉम्पिटिटिव सेक्शन है, तो कॉम्पिटिटिव सेक्शंस में एक पार्ट मैं लेता हूं जेई मेन, एडवांस्ड, और एक पार्ट मैं लेता हूं नीट। नीट वालों के क्वेश्चंस फिक्स होते हैं 45 केमिस्ट्री, जिसमें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री 15 क्वेश्चन से लेके 23 क्वेश्चंस तक देखने को मिले हैं आउट ऑफ 45, ठीक है। 15 तो एकदम फिक्स है, लेकिन 23 तक ये गया है। आप, मैं एक जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, आप सीबीएसई AIPM2, उस समय नीट नाम नहीं था, 2013 का पेपर देखेंगे, उस समय भी 45 क्वेश्चन ही आते थे, तो आपको इनऑर्गेनिक में 23 क्वेश्चन एग्जैक्ट मिलेंगे। बट इन जनरल आप बोले तो मैं बता दूं 17 से 19 क्वेश्चन इतने इनऑर्गेनिक में जनरली देखने को मिलते हैं नीट वाले को, ठीक है। मेन का पैटर्न और एडवांस्ड के क्वेश्चंस की संख्या काफी फ्लक्चुएटिंग है, काफी फ्लक्चुएटिंग है। कभी कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, कभी कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं। तो ये दोनों में नंबर ऑफ क्वेश्चंस को जिक्र मैं नहीं कर रहा हूं, क्योंकि वो करीब करीब हर साल, 1 साल 2 साल पे वो बदलते रहता है। पहले फिक्स होता था ज्यादा, काफी लंबे समय तक 30 फिजिक्स 30 केमिस्ट्री 30 मैथ्स रहा। उससे पहले 75 फिजिक्स 75 केमिस्ट्री 75 मैथ्स, ऐसा भी कुछ समय था। तो वो फ्लक्चुएट करते रहता, 22 पर आ गया। तो इसमें आप यही जाने कि 30% से लेके 40% तक आते रहता है। यही आईआईटी का हिसाब किताब है, कभी 2-4% कम, कभी 2-4% ज्यादा। फिजिकल के साथ भी यही हिसाब होगी, ऑर्गेनिक के साथ भी यही, सब में 30 to 40 के बीच फ्लक्चुएट करता। कभी ऐसा होता कि ऑर्गेनिक 40% आ गई तो फिजिकल इनऑर्गेनिक कम हो जाएगी, कभी फिजिकल आ गई 40% तो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कम हो जाएगी, कभी इनऑर्गेनिक आ गई 40% के आसपास तो फिजिकल ऑर्गेनिक कम हो जाएगी। मेरी बात को आप समझ पा रहे होंगे। यूजुअली इसमें 30% से 40% में फिजिकल ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक तीनों फ्लक्चुएट करते रहते हैं। और नीट में लेकिन हाँ, अच्छे नंबर ऑफ क्वेश्चंस, एकदम कभी भी ऐसा नहीं होता कि 15 से आपको कम क्वेश्चंस मिलेंगे। जब भी मिलेगा तो 17 to 90, 70 to 20 इतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो हमने आपको यह समझाया कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके सिलेबस में अगर आप कंटेंट वाइज देखें तो केमिस्ट्री का 1/3 है, और कॉम्पिटिटिव वाइज देखें तो इतना है। बाकी और किसी भी कॉम्पिटिशन को आप देखें तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री केमिस्ट्री के 1/3 प्लस में रहेगा, माइनस में नहीं रहेगा। इंपॉर्टेंट चीज। अब दूसरी बात, आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं, मान लो अगर ये आप ये 17 to 19 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री 17 से 19 या 20 क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको लेस देन 10 मिनट्स लगेंगे, एकदम फिक्स है। अगर आपने इनऑर्गेनिक अच्छे से पढ़ा है तो ऐसा नहीं स्टार लगा दिया, कंडीशन अप्लाई। अगर आपने इनऑर्गेनिक सही से पढ़ा है तो ऐसा भी नहीं है कि नहीं पढ़ा तो बन गया, तो लेस देन 10 मिनट्स लगेंगे। लेकिन अगर आप सोच के देखें 15 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, मान लो थोड़ी देर के लिए ऑर्गेनिक की, तो आप समझते हैं आपको ये 20 मिनट्स प्लस लगेंगे। अगर आप 15 क्वेश्चन जनरल स्टूडेंट्स के लिए बात कर रहा हूं, फिजिकल की, तो आप समझते हैं और आपको 25 मिनट्स प्लस लगेगा। अगर आप फिजिक्स का 15 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आप समझ पा रहे हैं आम स्टूडेंट के लिए 45 मिनट्स प्लस लगेगा। तो आप सोचिए कि इनऑर्गेनिक के फायदे कितने हैं, कितने कम टाइम में आप इतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिए और कॉन्फिडेंस भी आया क्योंकि आपने समय बचाया। तो इनऑर्गेनिक का हिसाब किताब है आम के आम गुठली के दाम, मींस वो अपने हिस्से के क्वेश्चंस को काफी कम टाइम में बना के आपको समय भी बचा के देगा, टाइम बचा के देगा जिस समय, क्योंकि आप इतना इतना टाइम फिजिक्स के लिए कहां से लाएंगे, इतना टाइम 15 क्वेश्चन, और अभी तो 45 क्वेश्चन है टोटल। 3 घंटे का पेपर है नीट वालों का, तो 1 घंटा मान लो अगर फिजिक्स के लिए पढ़ा
तो 45 क्वेश्चन है उनके पास, 15 क्वेश्चन में अगर वो, क्योंकि फिजिक्स के क्वेश्चन सामान्य तौर पर इन ऑन एवरेज 2.5-3 मिनट 3 मिनट प्लस लगता है एवरेज, किसी में 5 मिनट लगा तो किसी में 1.5 मिनट 2 मिनट लगा, तो एवरेज 2.5 मिनट से 3 मिनट का पेपर लग जाता है। तो आप 45 क्वेश्चन में आप समझ रहे हैं 90 मिनट से आप ज्यादा ले लेंगे आराम से, 2 मिनट भी एवरेज हुआ तो 90 मिनट प्लस। तो उतना टाइम कहां आपके पास, 1 घंटा फिजिक्स, 1 घंटा केमिस्ट्री, 1 घंटा बायोलॉजी। तो आप ही जरा सोचे, आप 1 घंटे से अगर 90 मिनट्स लेंगे तो वो 30 मिनट एक्स्ट्रा कहां से लाएंगे। आप फिजिकल में समय नहीं बचा पाएंगे, करीब करीब जितना मिलता है उतना यूज कर लेंगे, थोड़ा सा ऑर्गेनिक में बचाएंगे, इनऑर्गेनिक में काफी समय बचा सकते हैं। तो उन लोगों के लिए सबसे पहले ये एक चेतावनी है, इंफॉर्मेशन भी और चेतावनी है कि भाई इनऑर्गेनिक को अच्छा करना 2 वजहों से जरूरी है। एक वजह, आप इसके मार्क्स तो आप जो है वो 100% अचीव कर सकते हैं, आपने अगर पढ़ने पर ध्यान दिया सही से, ठीक है, तो वो तो सारे सब्जेक्ट का मैटर है कि अगर आप पढ़ने पर ध्यान देंगे तो अच्छे मार्क्स आएंगे। दूसरी वजह यह है कि अगर आप इनऑर्गेनिक के सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे तो उसमें टाइम आपको जब कम लगेगा तो वो समय बचा के आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी जो भी है उसको दे पाएंगे। और आपने सुना होगा कि इनऑर्गेनिक, चूंकि इनऑर्गेनिक में क्या है, ये फैक्चुअल सब्जेक्ट है, एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट है, आपको कैलकुलेशन में बहुत ज्यादा नहीं भटकना पड़ेगा। अगर आपने डिटेल में पढ़ा, अच्छे से पढ़ा है तो देखते ही क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो उससे क्या होगा, अगर 2-4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन केमिस्ट्री के आपने शुरू में बनाया और उसमें इनऑर्गेनिक के 2-4 क्वेश्चन आ गए तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। आपने देखा होगा कभी कभी सचिन तेंदुलकर बहुत 0 रन पे आउट हो जाते हैं, 2 रन, 4 रन पे, 5 रन पे, और कभी कभी लंबी पारी खेलते हैं। तो क्या क्या होता है, कहां पर खेल है, खेल यह है कि शुरू में कुछ लूज बॉल अगर उनको मिल जाए तो उससे वो कॉन्फिडेंस बढ़ा लेते हैं। तो इनऑर्गेनिक को सॉल्व करने का यह मतलब है कि अगर आपने एक्यूरेसी से सॉल्व किया तो कॉन्फिडेंस आ गया, कॉन्फिडेंस आया तो टफ क्वेश्चन, कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस भी आप थोड़े सॉल्व करने के लिए आपका मनोबल हाई हो जाता है। मेरी बात आप समझ पा रहे हो। और सारा खेल तो दोस्त मनोबल का ही है, मनोबल आप समझते हैं, सारा खेल कॉन्फिडेंस का है। क्योंकि बांग्लादेश हर हाल में इंडिया से पुअर कंडीशन में, लेकिन कभी कभी बांग्लादेश इंडिया को हराता है, उस दिन उसका कॉन्फिडेंस लेवल हाई रहता है। तो कंपटीशन कोई भी हो, चाहे गेम का हो कि आप जो कोई मोबाइल पर चेस खेलते हैं, लूडो खेलते हैं उसका हो कंपटीशन, या फिर साइंस का कंपटीशन हो, कुछ भी दे रहे हैं, कंपटीशन में पहला इंपॉर्टेंट चीज होता है कॉन्फिडेंस। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हर मामले में बेनिफिशियल है आपके लिए। तो चलिए, मैंने पहले पेज में आपको आज क्लास स्टार्ट करने से पहले यह समझाया कि कितने चैप्टर्स हैं आपके, एग्जैक्टली 1/3, बिल्कुल भी कम नहीं। हमने ये कौन कौन से चैप्टर्स हमने ये दिखा दिया। और अब मैं शुरू करने जा रहा हूं फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री यूनिट 1, पहला यूनिट। सवाल यह है कि इस पहले यूनिट का एनसीईआरटी में यह कहां पर है, कहां है, क्या कहीं पर फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स दिख रहा है? तो ध्यान दे, ध्यान से देखिए, मैं जो ये यूनिट बना रहा हूं इसमें आपका अच्छे से मेरी बातों को समझे, थोड़ी सी चीजें यूनिट 1 से निकाल के दूंगा, थोड़ी सी चीजें यूनिट 2 से भी निकाल के दूंगा, थोड़ी सी चीजें यूनिट 3 से भी दूंगा, थोड़ी सी चीजें यूनिट 4 से भी दूंगा, थोड़ी सी चीजें यूनिट 5 से भी दूंगा, थोड़ी सी चीजें यूनिट 6 से भी दूंगा। आप समझ पा रहे हैं, यूनिट 7 से भी, यूनिट 8 से भी। मतलब यूनिट 1 से लेकर के यूनिट 8 तक में से बहुत सारे, और प्लस एटॉमिक स्ट्रक्चर भी यूनिट 11। समझ रहे हैं ना, ये मैंने कहां से बनाया, यूनिट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, इतने यूनिट्स में से थोड़े थोड़े सी चीजों को निकाल के हमने एक बेसिक्स तैयार किया, केमिस्ट्री सीखने का एक आधार बनाने का हमने फैसला किया। इससे आपका बेस भी अच्छा होगा, कॉन्फिडेंस भी आएगा, मजा भी आएगा, पढ़ने में इंटरेस्ट जिसको बोलते हैं वो आएगा आपको, और सबसे बड़ी बात, आपको पता भी नहीं चलेगा और आप 11th 12th में से बहुत सारी चीजें यूं ही सीख जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। आप डी एफ ब्लॉक 12th का मतलब डे 1 में आप सीख रहे हैं, पी ब्लॉक 12th का डे 1 से सीख रहे हैं। समझ रहे मेरी बातों को? तो यूनिट 1 से लेकर के यूनिट 8 तक की चीजों को, प्लस एक एटॉमिक स्ट्रक्चर यूनिट 11, इतने सारे चीजों में से, ये सारा नहीं, इसमें से थोड़ा थोड़ा सब में से कुछ कुछ टॉपिक निकाल के हमने एक बेसिक चीज बनाया, क्या, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और यही सारी चीजें एक्चुअली 9th 10th में भी थी पढ़नी,
तो 9th-10th वाली चीजों को निकाल के लाके मैं आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूं। ठीक है, तो आप लोग इस पेज का, ये पहला पेज है आज का आपका, आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। जब भी ऐसा होगा मैं सामने से हट जाऊंगा, आप स्क्रीनशॉट लेंगे और जब आप उसका नोट्स बनाएंगे तो पहला नोट्स का पेज का ये चीज उसमें रहना एकदम जरूरी है। ठीक है, तो आप ले स्क्रीनशॉट, फिर मैं हाजिर होता हूं जल्दी से। दोस्तों, जब भी आप क्लास में बैठते हैं, आप वीडियोज देखना स्टार्ट करते हैं, चाहे वो लाइव हो या रिकॉर्डेड हो, तो एक्चुअली उसको क्लासरूम की तरह लेना है। ये हमारे ऑनलाइन एजुकेशन का एक बहुत बड़ी खामी है कि लोग उसको क्लासरूम की तरह नहीं लेते हैं। जब मन आया एंट्री लिया बच्चों ने, और जब मन हुआ वो एग्जिट कर गए, निकल गए। अगर लाइव है तब भी, और रिकॉर्डेड का तो और बुरा हाल है, वहां तो और बच्चे 2 मिनट देख करके हट जाते हैं। लाइव में भी चीजें ये होती हैं कि आप कभी भी आते हैं 10 मिनट लेट, 15 मिनट लेट, आधा घंटा लेट, और आने के बाद कभी भी आप निकल जाते हैं। समझ रहे हैं? ये बहुत बड़ी गलती है। क्या आप क्लासरूम के अंदर कभी ऑफलाइन में ऐसा कर सकते हैं? यही वजह है कि ऑनलाइन एजुकेशन पूरे तरीके से फेल्योर है, पूरे तरीके से फेल्योर हो जाता है, क्योंकि बच्चे डिसिप्लिन इसमें नहीं रहते हैं। तो दोस्त, ऐसा ना करें बेटा। आप अपने आप को एक संकल्प के साथ कि मेरी अगर लाइव क्लासेस है इतने से इतने, तो मैं उससे 10 मिनट पहले, जैसे आप कैसे ऑफलाइन में क्लासरूम में, स्कूल में या कोचिंग में आप पहुंचते हैं, आप अपना बैग, बस्ता, झोला जो भी आपके पास है, स्कूल बैग या ऐसे ही किताब ले जानी, आप प्रॉपर वेयरिंग में होते हैं, प्रॉपर ड्रेस में होते हैं, तो इस तरीके से बिल्कुल आप एक प्रॉपर सेटअप के साथ आप बैठे पढ़ाई करने के लिए, जैसे आप अभी मेरे को देख रहे हैं। मतलब एक डिसेंट वे में मैं आपको पढ़ा रहा हूं। ऐसा नहीं कि मैं बनियान में बैठ गया, इस तरीके से नहीं है। ऐसा नहीं कि बाल बिखरा पड़ा है, मैंने चेहरा नहीं धोया और जैसे तैसे क्लास में आ गया। तो जिस तरीके से आप मेरे से उम्मीद करते हैं, आपको भी वैसे ही क्लासरूम में जैसे स्टूडेंट होता है दोस्त, वैसे बैठना चाहिए। यह संकल्प ले, चुकी आप फाउंडेशन के स्टूडेंट हैं। ठीक है, तो आप ये एक अपने आप से कमिटमेंट लें कि सबसे पहली प्रॉपर वेयरिंग में, मतलब शर्ट पहन के, टी शर्ट पहन के, मुंह हाथ धो करके, और उस समय में रिकॉर्डेड भी अगर देख रहे हैं तो उसका टाइम फिक्स कर ले कि इतने बजे से लेके इतने बजे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री या ऑर्गेनिक या फिजिकल की मेरी रिकॉर्डिंग क्लास होगी, इतने बजे से इतने बजे के बीच में रिकॉर्डिंग देखूंगा। तो उस समय से, उससे 5 मिनट पहले चेहरे वहरे साफ करके, अच्छे कपड़े पहन के, जो भी आप पहनते हैं, आप एकदम जाके अपने टेबल पे बैठ जाए। और जितने बजे तक आपकी क्लास होगी, आपने जितने बजे तक रिकॉर्डिंग देखना है या लाइव देखनी है, उससे पहले बिल्कुल ना हिले। उतनी देर मोबाइल फोन पर कोई दूसरा वीडियो ना चलाए, कोई दूसरा व्हाट्सएप ना खोले, कोई फेसबुक ना खोले। हाथ जोड़ करके बच्चों, आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, आप खुद को अपना गार्जियन बनाओ। हम सबके अंदर राम है, हम सबके अंदर रावण है। आप पर निर्भर करता है आप किसको जीतने देते हैं। ये रामायण, आपके रामायण का हीरो रावण है तो आपकी बर्बादी लिखी है, आपका करियर डूब जाएगा, सब खत्म हो जाएगा, देश का एक इंपॉर्टेंट भविष्य वाला चेहरा खराब हो जाएगा, जिससे देश को बहुत सारी उम्मीदें, आप में से एक एक इंसान से देश को उम्मीदें हैं। मां के गर्भ से कोई बच्चा पैदा होता है तो उसको नहीं पता है, ना ही देश को पता है, ना उसको पता है वो क्या बनेगा कल को। अब्दुल कलाम बने, वीरप्पन बने कि ओसामा बिन लादेन बने, मनमोहन सिंह बने कि नरेंद्र मोदी बने, क्या बने उसको नहीं पता है। हर कोई इसी दुनिया के सफर में चलते चलते, लोगों के साथ में आते जाते, लोगों के सानिध्य में, एक दूसरे का साथ पाने के क्रम में, चीजों को सीखने के क्रम में धोखा खाता है, फिर प्यार मिलता है, बहुत कुछ होता है। सब कुछ का एक कंक्लूजन होता है कि वो कभी कलाम बन गया, कभी मोदी बन गया, कभी सीएनआर राव बन गए, कोई आइंस्टाइन बन गया, कोई कुछ बन गया, कोई कुछ बन गया। किसी को पहले डे 1 में बच्चा पैदा होने के साथ किसी को नहीं पता होता है। ठीक है, तो अंदर के राम और रावण की को पहचानो और खुद को राम को जीतने दो। रावण बुरे थे, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन निसंदेह दुनिया को अभी राम की ज्यादा जरूरत है, तो आप उसको जीतने दें, अपने अंदर वो चीज जगाएं। मैं स्पष्ट तौर पे कह रहा हूं, 10वीं तक की पढ़ाई से यहां की पढ़ाई बहुत अलग है दोस्त, बहुत अलग है।
हम लोगों के सामने जब ऑफलाइन में बच्चे आते हैं तो पेरेंट्स भी आते हैं हमारे सामने, और ये चर्चा बराबर चलती है। पेरेंट्स बोलते हैं कि सर मेरा बच्चा बहुत अच्छा है पढ़ने में, बहुत तेज, इसने 95%, 98%, 96% सीबीएसई या इस बोर्ड से, फल्ला बोर्ड से लाया है, सर इसका विशेष ख्याल रखिएगा। यकीन दिलाता हूं मैं, कभी भी ऐसा आज तक नहीं हुआ है कि किसी सीबीएसई बोर्ड के एक रैंक लाए हुए टॉपर बच्चा आईआईटी में भी टॉप कर गया हो, एआई ट्रिपल ई, जेई मेन या नीट में टॉप कर गया, ऐसा नहीं हुआ। सोचो क्यों नहीं होता है। एवरेज बच्चे, जो बीच वाले बच्चे होते हैं, 80% वाले आईआईटी में ज्यादातर वो रिजल्ट कर जाते हैं। 80% वाले सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे वो ज्यादातर नीट में पास कर जाते हैं। स्टेट बोर्ड वाले 65, 70, 75% वाले बच्चे वो ज्यादातर नंबर ले आते हैं, क्योंकि वो बहुत पिछड़े भी नहीं है और बहुत आगे नहीं है। तो बहुत पिछड़े नहीं है तो उनको डर नहीं है। डर मतलब कि हम भाई कोई काम के नहीं है, और बहुत आगे नहीं है इसलिए उनको आगे जाने की इच्छा होती है, इसलिए वो कंटिन्यूअस मेहनत करते हैं। जो आगे होते हैं कुछ तो अपनी चीजों को कंटिन्यू रखते हैं, लेकिन बहुत सारे के अंदर में वो अहंकार आ जाता, मैं अच्छा बच्चा हूं, और वो अहंकार अक्सर उसको खा जाता है। तो यकीन मानिए आपने 10th में कितना नंबर लाया, उससे इस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को कोई मतलब नहीं है। आप कितने तेज थे कोई मतलब नहीं, यह अलग दुनिया है, बिल्कुल अलग दुनिया है, स्कूल से सीधे उल्टी दुनिया है। आप स्कूल में मॉनिटर थे, क्लास मॉनिटर थे, लगातार आपने परफॉर्म किया और लगातार आप टॉपर रहे, यहां भी वही चीज हो जाए कोई जरूरी नहीं है। इसमें दिमाग चलाने वाली चीजें हैं, यहां बैठ के रट्टा मारने वाली चीजें नहीं है, ठीक है। तो मेहनत जो करेगा वो इसमें निकल जाएगा आगे। कॉम्पिटेटिव सेक्शन बहुत अलग है उधर वाले सेक्शन से, एकेडमिक सेक्शन से बहुत डिफरेंट है ये। तो उम्मीद है मेरी बातों को आप समझ पा रहे होंगे। जोरदार तरीके से मेहनत करना है। अगर आपने ये 2 साल, जो भी आपके 2 साल तो अब है भी नहीं, कम टाइम आपके पास, 18-19 महीने, जो भी, अगर आपने अपना सर्वस्व लुटा दिया इसमें, एवरीथिंग, सब कुछ दांव पर डाल दिया, छुट्टी किसको कहते हैं भूल गए आप, इधर उधर जाना इस 18-19 महीने में, नाना नानी, मौसा मौसी, चाचा चाची, फूफा फूफी, बहुत सारे लोग होते हैं हमारे रिलेटिव्स। हमारे इंडिया में रिलेशंस में बिलीव हम लोग बहुत ज्यादा करते हैं कि रिलेशंस मेंटेन करो, सोशल होने पर गार्जियन भी, पेरेंट्स भी तवज्जो देते हैं। जी नहीं, 18-19 महीने के लिए आपको आइसोलेट होना पड़ेगा, अकेला। समझे? साधु वाली जिंदगी जीनी होगी, बाबा वाली जिंदगी मैं नहीं कह रहा हूं, नहीं तो फिर रामदेव बाबा, आसाराम बापू बन जाओगे, वो सब जिंदगी मैं नहीं कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं साधु वाली जिंदगी, मतलब एक जो डिसेंसी आपकी लाइफ में वो आना चाहिए। बहुत कमिटेड रखना होगा खुद को, पैटर्न पर डालना होगा, और भटकाव को जीरो करना होगा। दोस्त को पहचानो, दोस्त को पहचानो। दोस्त बहुत इंपॉर्टेंट चीज होते हैं, बट इस उम्र में ज्यादातर दोस्त दोस्त नहीं होते हैं, दोस्त होते हैं। दोस्त तो आप समझते हैं, डिमेरिट्स, ड्रॉबैक्स, मिसलीडिंग, ठीक है। तो इस उम्र में ज्यादातर दोस्त नहीं होते हैं, ज्यादातर दोस्त होते हैं, इसीलिए दोस्ती को कम कीजिए। टीचर सबसे अच्छे दोस्त हैं आपके, उससे अच्छे दोस्त अगर आप टीचर और पेरेंट्स को लेके चले, यही दो है। एक कृष्ण के तरह, एक जो है वो कर्ण के तरह होते हैं, यही दो, बस बस यही दो से रिश्ता नाता बनाइए। 1.5 सालों के अंदर आप एकदम कामयाबी हासिल करेंगे, जरूर करेंगे। लेकिन रूटीन से पढ़ाई करें, हटे नहीं। फेसबुक, व्हाट्सएप, ये सब का अपना एक टाइम होता है, क्लास के दौरान बिल्कुल स्विच नहीं करना, और किसी मूवी वूवी पर तो बिल्कुल नहीं, ठीक है। चलिए आइए स्टार्ट करता हूं मैं। सबसे पहले मैं बात करूं एलिमेंट्स को, पीरियोडिक टेबल में मैं दिखाता हूं। ध्यान से, एलिमेंट्स को मैं पीरियोडिक टेबल में दिखाता हूं, ठीक है। आपके जो एलिमेंट्स होते हैं इसमें मेटल्स भी होते हैं, कुछ मेटल वाइड्स भी होते हैं, और कुछ नॉन मेटल्स भी होते हैं। कोई अगर हिंदी मीडियम वाले, स्टेट बोर्ड वाले होंगे तो हिंदी तो इन चीजों की भी मालूम होगी। मेटल्स जिसको आप धातु कहते हैं, मेटल वाइड्स जिनको आप उपधातु कहते हैं, और नॉन मेटल्स जिसको आप अधातु कहते हैं, ठीक है।
जिनको क्लियर नहीं दिख रहा हो एक बार बैक चले जाएं वीडियो से और वापस वीडियो को रिकनेक्ट करें तो आपका साफ दिखने लगेगा। 3 तरह के एलिमेंट्स हैं। अब आ जाइए अच्छे से। तो सर ये तो कॉमन चीज है, ये तो हम लोगों ने 9th-10th में भी सुना है, मेटल, नॉन मेटल, मेटल वाइट। अब इंपॉर्टेंट देखिए क्या, आपका जो पीरियोडिक टेबल है इसमें आप ये जो वर्टिकल कॉलम्स हैं, वर्टिकल कॉलम्स, इसको आप ग्रुप बोलते हो बेटा, बोलते हो ना। और ये जो हॉरिजॉन्टल रोज है इस तरह से, इसको क्या बोलते हो दोस्त? पीरियड। पीरियड और ग्रुप समझते हैं। लंबवत और दंडवत हुआ, दंडवत ये बोलते हो और लंबवत ये बोलते हो, पीरियड और ग्रुप। अब सिस्टम को जरा अच्छे से समझे। आप बोलते हो ग्रुप 1, ठीक से देखोगे, मैं नाम लिख रहा हूं। आप बोलते हो ग्रुप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। चलो इसको मैं यहां लिखता हूं, इधर नहीं इधर लिखता हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। ठीक है, ये 18 आपके पास ग्रुप्स हैं। जी, अब आइए, इन्हीं ग्रुप का नाम, 1 को आप 1A, 2 को 2A, 3 को 3B, अच्छे से देखोगे 4B, 5B, 6B, 7B, और इन तीनों का नाम होगा 8B, इसका नाम होगा 1B, 2B, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A। अच्छे से देखें क्या बोला मैंने। ग्रुप 1 का नाम हमने नीचे लिखा 1A, ग्रुप 2 का नाम हमने नीचे लिखा 2A, ठीक से। 3A, 3A नहीं, यहां पे मैंने लिखा 3B, 4B। आप गौर करें, 1A 2A और ये यहां पे मैंने लिखा B, ये देखो सारा B। अब वापस 2A के बाद 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A। तो ग्रुप्स जो हुआ ये एक तरीके से बोले तो 18 हुआ, और दूसरे तरीके से बोले तो 16 हुआ। नहीं समझे? 16 कैसे? 8A वाला और 8B वाला। देखो, अगर न्यूमरल वाला जाओ 1 2 3 वाला तो बेटा 18 हुआ ना रे। लेकिन अगर रोमन वाला जाओ 1 2 3 करके तो 1A 2A और 3A से 8A तो 8 हुआ A वाला। और नंबर ऑफ B वाले कितने हुए? 1B 2B और 3B से 8B, 8 हुए B वाले। तो टोटल कितने हुए? 16। एक्चुअली ये कंफ्यूजन क्या है? तो ये अलग अलग सिस्टम है, इसको बोलते हैं अपन IUPAC सिस्टम। नहीं कुछ बोला जाए तो यही सिस्टम समझते हैं, और इसको अपन बोलते हैं अमेरिकन सिस्टम। इसको बोलते हैं अपन अमेरिकन सिस्टम, इसको बोलते हैं IUPAC और इसको अमेरिकन। ध्यान से हमने लिख दिया यहां, ये लो, IUPAC, और ये लिख दिया हमने अमेरिकन, ये लो। ठीक है, अब क्लियर हो गया। जैसे आपका सर्टिफिकेट नेम कुछ और होता है और घर का पुकारू नाम कुछ और होता है, तो IUPAC एक अलग सिस्टम है और अमेरिकन एक अलग सिस्टम है। दोनों में नामकरण अलग है, एलिमेंट वही है, नेमिंग सिस्टम अलग है। तो एक में क्या किया गया है, तो आपका 1 2 करके 18 ग्रुप तैयार किया गया, 18 नाम, और दूसरे में 16। दो कहां पे गया? तो आप ये देख रहे होंगे कि 8B में 3 ग्रुप आया। एक ही का नाम होना चाहिए 8B, बट 9 का और 10 का भी नाम 8B हो गया।
अब आ जाए आप एलिमेंट्स की मैं बात करूं, अच्छे से वीडियो पर बने रहें प्लीज। देखें, ध्यान से आप यहां लिखते हो दोस्त हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम। ठीक है, ध्यान से। फिर यहां बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंसियम, बैरियम, रेडियम। अब यहां पे आप आज के बाद हाइड्रोजन नहीं लिखेंगे। अगर किसी ने लिखा है तो साफ साफ गलत है, क्योंकि आपके सिलेबस में जो पीरियोडिक टेबल पढ़ना होता है, इस पीरियोडिक टेबल को हम लोग बोलते हैं, इसका एक नाम है, नाम है लॉन्ग फॉर्म ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। क्या नाम है? लॉन्ग फॉर्म ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, या इस पीरियोडिक टेबल का नाम है बोर्स पीरियोडिक टेबल 1932 1932। हम लोग यही पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं जिसमें 18 ग्रुप्स बोले जाते हैं। ठीक है, तो हम लोगों को यही पीटी पढ़ना है। इस पीरियोडिक टेबल में बहुत सारे पीरियोडिक टेबल बने हैं, 9th में आप सुने होंगे, जैसे डोबेनियस ट्राइड, न्यूलैंड्स ऑक्टेव, मैनलिव्स पीरियोडिक टेबल। तो हम लोगों को जो फिलहाल जो पीरियोडिक टेबल पढ़ना है दोस्त, उसका नाम क्या है? लॉन्ग फॉर्म ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। और उस पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन को यहां पे नहीं रखा गया है। बाकी सब एलिमेंट सही है लेकिन हाइड्रोजन नहीं है। हाइड्रोजन के सामने डेफिनेटली यहां पर हीलियम है, यहां हीलियम है बेटा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हाइड्रोजन नहीं है, हाइड्रोजन है ही नहीं है, हाइड्रोजन को बाहर कर दिया गया। ये एक गैसियस एलिमेंट है, इसको बाहर रख दिया गया। मैं इसका पॉइंट लिख दूंगा आपको। अब सवाल है कि सर हम लोगों ने तो जितने भी पीरियोडिक टेबल देखे हैं, सारे में सर हम लोगों ने देखा है कि हाइड्रोजन है। टिटेनियम, जिरकोनियम, हॉफनियम, रदरफोर्डियम, वैनेडियम, नियोबियम, टेंटेलम, छोड़ दो इधर का एलिमेंट डिविनियम होता है वैसे, क्रोमियम, मॉल्बेडिनम, टेक्नीशियम, छोड़ दो, सॉरी टंगस्टन, यहां का एलिमेंट छोड़ दो, वैसे सिबोर्गियम होता है, मैग्नीज, टेक्नीशियम, रीनियम, छोड़ दीजिए इस एलिमेंट को। यहां पे आयरन, कहां पे थोड़ा लेफ्ट होगा, राइट लिख दिया मैंने, आयरन, कोबाल्ट, निकल, रुदेनियम, ऑस्मियम, रोडियम, इरिडियम, पैलेडियम, प्लैटिनम। ठीक है, नीचे वाला छोड़ दिया, जैसे निकेल, पैलेडियम, प्लैटिनम, यहां होता है डीएस, डैम स्टैडियम, एटॉमिक नंबर 110, तो छोड़ दिया उसको मैंने। फिर लो कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी। फिर यहां पे ले लो बोरॉन, यहां पे सामने एल्यूमिनियम, इसके सामने, सब मैं क्लियर कर दे रहा हूं, गैलियम, इंडियम, हेलियम, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन, लेड, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम। यहां आ गया आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टेटाइन, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, अनऑक्टियम 118। ध्यान से देखें, एकदम वीडियो पर बने रहे।
जिन लोगों को भी थोड़ी सी विजिबिलिटी में प्रॉब्लम होती है कभी भी वीडियो देखने में, तो आप यूट्यूब का कोई भी वीडियो ओपन करते हैं तो उसमें राइट साइड में नीचे देखिएगा सेटिंग टाइप का एक आइकन बना होता है, वो स्टार टाइप का आइकन को टच करेंगे, उसमें अलग अलग पिक्सल्स में आपको दिखाने का ऑप्शन आएगा, तो उसको मैक्सिमम हाई क्वालिटी वाला ऑप्शन को टच कर ले। इससे क्या होगी, वीडियो क्वालिटी आपकी बढ़ जाएगी, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली लो क्वालिटी पर चली जाती है कि आपका मोबाइल डाटा कम इस्तेमाल हो। तो मोबाइल डाटा कम इस्तेमाल होगा तो आपकी क्वालिटी लो दिखेगी। तो जब भी आप कोई लाइव लेक्चर देखें या रिकॉर्डेड कोई भी देख रहे हो, तो यूट्यूब से जब भी आप ऐसा कर रहे हो तो आप कोई वीडियो खोल करके उस समय में अपना पिक्सल क्वालिटी को हाई कर ले, एचडी क्वालिटी को कर ले। ऐसा करने से ऑलरेडी वो बेटर हो जाएगा। ठीक है। सत्यम कुमार, आप मेरे फेवरेट टीचर है, थैंक यू सत्यम। चलिए आइए, आइए अच्छे से देखिए, ये मैंने बनाया। अब पॉइंट क्या है, आज मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा रहा हूं मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड से एलिमेंट्स को समझा रहा हूं। तो पहला चीज हमने पढ़ाया कि आपका जो पीरियोडिक टेबल होता है इसका नाम है लॉन्ग फॉर्म ऑफ मॉडल पीरियोडिक टेबल। ठीक है। अब सवाल है, फिर मैंने बोला कि आईयूपीएससी से 18 ग्रुप बोलते हैं, उसी को अमेरिकन नाम से हम लोग 16 ग्रुप में, हम लोग 16 ग्रुप्स में हम लोग बोलते हैं। और नहीं कुछ बोले तो आपसे पूछा जाए कि पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप्स हैं, तो देखो 16 भी हैं और 18 भी हैं। तो पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप्स हैं सामान्य तौर पर बोला जाए तो आप क्या बोलते हैं, कितने ग्रुप्स हैं? तो 18 बोलते हैं। सोचो क्यों? आईयूपीएससी इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। जैसे मान लो आपसे कहीं भी आपका नाम, दो नाम हो सकता है, एक कुछ भी नाम हो सकता है, पिंटू, चिंटू, सिंटू, मिड्डू, कुछ भी हो सकता है, और एक सर्टिफिकेट नेम होता है, आकाश मान लो थोड़ी देर के लिए। तो आप कहीं भी अगर जा रहे हैं, कहीं भी हैं सफर में, आपसे कोई बोलता नहीं कि सर्टिफिकेट नाम बताओ, पूछता नाम क्या हुआ आपका, आप क्या नाम बोलते हैं? आप खुद सोचिए। जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है, हर जगह एक्सेप्टेड है, मतलब डॉक्यूमेंटेड है, बहुत क्लियर सी बात है। तो वही डॉक्यूमेंटेड वाला जो हर जगह एक्सेप्टेड है वो आईयूपीएससी। इसलिए नहीं कुछ बोला गया कि इस सिस्टम से बताओ, तो आप बोलेंगे 18 ग्रुप्स हैं। और ये 18 ग्रुप्स किस पीरियोडिक टेबल के हिसाब से? लॉन्ग फॉर्म ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, बोर्स पीरियोडिक टेबल, जो 1932 1932 में जो पीरियोडिक टेबल तैयार हुआ है। बोर साहब का इसमें बहुत सारा क्रेडिट है, और भी लोग का, मोस्ले वगैरह का भी क्या क्रेडिट है, बट बोर अल्टीमेट इन्होंने बनाया। तो एनीवे, अब मैंने बोला इस पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन को काट के बाहर कर लो, मतलब पीरियोडिक टेबल जैसे ये पीटी का बॉडी है तो हाइड्रोजन ऊपर में रख दो। अगर आप कोई भी पीरियोडिक टेबल सामने आपके आता है, मार्केट में बिकने वाली 90% नहीं, 99% पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन वहीं पे रहता है, और यह बहुत बड़ी गलती है। गलती क्यों है? क्योंकि अब सवाल है सर 99% लोग आखिर सेम गलती क्यों करते हैं, ऐसा कैसे होता है, ऐसा कैसे हो जाता है? तो एक तो कॉपी पेस्ट सिस्टम हमारे यहां जो बहुत ज्यादा चलता है ना, कि एक ने किया तो वही दूसरा, वही तीसरा, वही चौथा करते रहो। लोग अपना दिमाग नहीं लगाते और कॉपी पेस्ट जो करते हैं उसके कारण ये गलती फैल गई। लेकिन फिर भी ये गलती क्यों इतने ज्यादा लोग कर रहे हैं? इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि इससे पिछला पीरियोडिक टेबल था एक मोस्लेज पीरियोडिक टेबल, जो इस पीरियोडिक टेबल से बहुत ज्यादा रिजेंबल करता है, मिलता है, मैच करता है। मोस्ले साहब ने बनाया था, उसका नाम है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो उस पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन यहां पे था। जैसे मैं कहानी को आपको समझा दूं, 1869 में एक पीरियोडिक टेबल आया, मैनलिप्स पीरियोडिक टेबल, आपने सुना होगा। तो मैनलिप्स साहब ने दो दो जगह हाइड्रोजन को रखा, आपने 9th-10th में पढ़ा होगा, एक यहां पे रखा और एक फ्लोरीन के ठीक ऊपर रखा, दो दो जगह मैनलिप्स साहब ने रखा। मोस्ले साहब का जब उदय हुआ तो मोस्ले साहब ने उसको रेक्टिफाई किया, क्योंकि मोस्ले के हिसाब से आपने सुना होगा कि पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक नंबर के हिसाब से एलिमेंट्स सजे हैं, और मैनलिफ में एटॉमिक मास के हिसाब से एलिमेंट्स सजे थे। तो मोस्ले साहब अब एक ही जगह रखेंगे ना एटॉमिक मास, तो कोई एटॉमिक नंबर के हिसाब से जब सजाएंगे तो कोई एक एटॉमिक नंबर आएगा, सिंगल एटॉमिक नंबर आएगा। तो मोस्ले साहब क्या किए, वहां वाला हटा के सिर्फ यहां छोड़ दिए, जबकि मैनलिफ 1869 में क्या किए थे, दोनों जगह रखे थे। रेक्टिफाई किया गया, जब सही किया गया तो मोस्ले ने 1915 में, 1915 में वर्ल्ड वॉर के दौरान वो पीरियोडिक टेबल तैयार किया था। मोस्ले ने वर्ल्ड वॉर में उन्होंने पार्टिसिपेट भी किया था, खुद भाग भी लिए थे, और वर्ल्ड वॉर में उनकी डेथ भी हुई थी, कहानी बताऊंगा कभी आगे।
तो उन्होंने क्या किया, वहां से हटा के सिर्फ यहां पे हाइड्रोजन को रखा। उनकी जब डेथ हो गई 1915 में, उनकी डेथ हुई थी उसी साल, जब उनकी डेथ हो गई तो डेथ के बाद 15 में ही डेथ हुई उनकी, जिस साल पीरियोडिक टेबल आया है उसी के आसपास उनकी डेथ हो गई थी 10 सितंबर को 1915 को 1915 में। तो उनके डेथ के बाद कई साल उन्हीं के पीरियोडिक टेबल पर काम मतलब उनका पीटी चल ही रहा था और उस पर कुछ काम और बना। तो फाइनली मोसले ने सॉरी बोर ने, बोर आपने सुना होगा नील्स बोर का नाम, जिन्होंने ऑर्बिट कक्षा के बारे में बताया था। बोर साहब ने सबको मिला जुला करके एक पीरियोडिक टेबल, मतलब पुराने लोगों का ही कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किया बट उसको नए तरीके से प्रेजेंट किया। बोर का अपना दिया हुआ बहुत ज्यादा कुछ नहीं था, मोसले की चीजों को और बाकी साइंटिस्ट के चीजों को मिल मुला करके एक नया पीरियोडिक टेबल कहलाया दिया, उसका नाम हो गया लॉन्ग फॉर्म ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। जबकि मोसले साहब ने कौन सा पीरियोडिक टेबल दिया था, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और लॉन्ग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 17 सालों का 17 ईयर्स का डिफरेंस है। तो दोनों सेम चीज नहीं है, लेकिन इस चीज को बहुत सारे लोग गलत पढ़ाते हैं। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और लॉन्ग फॉर्म ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कोई डिफरेंस समझते ही नहीं है, दोनों को एक ही चीज समझते हैं। तो 9th-10th में अगर आपने ये चीज गलत सीखा है तो जरूरत है उसको अब सही करने की। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अधिकांश वाक्याओं में यही बातें हैं कि वहां पे कंफ्यूजन है, एक्चुअल स्टोरी कुछ और है, लेकिन लोगों ने गलत स्टोरी सुना करके वो मिट्टी पे लिख करके रख रखा, इसीलिए लोग हाइड्रोजन को वहां रखते हैं। तो एक्चुअल बात क्या है, हाइड्रोजन वहां नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये मोसले साहब का पीरियोडिक टेबल है, उनको समझ में नहीं आया कि हाइड्रोजन को मैं कहां रखूं। ठीक है, क्योंकि उनके में बहुत सारी बातें हैं, आधार समझेंगे आगे चल के, तो उन्होंने हाइड्रोजन को बाहर निकाल दिया। तो आपसे स्पष्ट क्वेश्चन है कि एक एलिमेंट बताएं जो एलिमेंट की पीरियोडिक टेबल से बाहर है, तो आप बोलेंगे हाइड्रोजन। ठीक है, तो मैं इस चीज को लिखता हूं यहां पे, देखो क्या, हाइड्रोजन के बारे में अगर आपसे बोले कि दोस्त इसका पीरियड कौन सा है, आप बोलोगे पीरियड फर्स्ट, पहला पीरियड, इसी पीरियड से बिलोंग करता है। और पूछे इसका ग्रुप नंबर क्या है, इस सवाल का ज्यादातर लोग जवाब देंगे ग्रुप नंबर फर्स्ट, आप जवाब देंगे अननोन, नॉट डिसाइडेड। सीख ले आज, उम्मीद है समझ में आई होंगी मेरी बातें, क्योंकि ये किस पीरियोडिक टेबल की बातें हो रही है, लॉन्ग फॉर्म ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को। और दूसरे पीटी की तो बातें आपसे पूछेगा भी नहीं, पूछेगा तो बोलेगा कि इस पीटी में बताओ क्या है। जैसे पूछेगा मैनलीफ में बताओ हाइड्रोजन कहां है, तो बोलोगे दो दो जगह पर है, यहां भी है और यहां भी है। बोलेगा बताओ मोसले वाले लॉन्ग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कहां है, तो यहां है। लॉन्ग फॉर्म ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कहां है, तो उसका ग्रुप नंबर डिसाइडेड नहीं है, लेकिन पीरियड नंबर फर्स्ट। मेरी बात आप लोगों को अच्छे से समझ में आई, तो एक बार लाइक्स भी दबाइए वीडियो के लिए और बताइए मेरे को, हाँ सर समझे, यहां तक हम लोगों ने चीजों को समझा। मैं इंतजार करता हूं, जरूर बताएं। और पीरियोडिक टेबल का कोई डिस्कवरी नहीं हुआ, पीरियोडिक टेबल बनाई गई चीजें, चीजों को जोड़ा गया है। 1932 में आईयूपीएसी ने इसको क्लियरेंस दिया कि अब आप इसको ओके कर सकते हैं पूरी दुनिया के लिए। 1932 में, प्रोसेस काफी लंबा है, लेकिन 1932 में इसको एक्सेप्टेंस मिला, हमने लिख दिया है 1932 में इसको एक्सेप्टेंस मिला कि सब लोग इसको पढ़ सकते हैं। अब आ जाओ, ये क्लियर करने के बाद सभी लोग जरा बताएं एक बार ये कि हाँ आपको समझ में आया अच्छे से कि नहीं। जी आइए, अब मैं आपको क्या दिखा रहा हूं दोस्त, ध्यान से। ये वाले जो एलिमेंट्स हैं, बी वाले सारे, ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स हो गए। बी जितने भी हैं, ये वाले सारे एस ब्लॉक हुए लेफ्ट साइड, और राइट साइड वाले सारे पी ब्लॉक हुए। ठीक है,
पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट साइड एस ब्लॉक एलिमेंट हुए, बीच में डी ब्लॉक एलिमेंट हुए और राइट साइड पी ब्लॉक। तो एक क्वेश्चन और साफ क्लियर हो गया। सामान्य तौर पर हाइड्रोजन को अगर बोला जाए तो चूंकि उसका ग्रुप नंबर ही डिसाइडेड नहीं है, तो हाइड्रोजन को का ब्लॉक भी जल्दी क्लियर नहीं कर सकते हैं। मेरी बात फिर से समझे, हाइड्रोजन का ब्लॉक क्लियर नहीं कर पाए क्योंकि ग्रुप नंबर 1A में होगा या 2A में होगा तब तो आप एस ब्लॉक बोलेंगे, इधर होगा तब तो आप पी ब्लॉक बोलेंगे। तो हाइड्रोजन तो हमने ग्रुप नंबर दिया नहीं है, यही वजह है कि हाइड्रोजन को हम लोग एस ब्लॉक एलिमेंट नहीं बोलते हैं और उसकी अपनी दुनिया है। तो एनसीईआरटी में हमने अभी अभी पिछले पेज में लिखा था, 2 चैप्टर है, एक चैप्टर हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड्स और दूसरा एस ब्लॉक एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड्स। तो आप ही जरा सोचे, अगर हाइड्रोजन एस ब्लॉक ही कहलाता, 1A का ही होता, तो फिर हाइड्रोजन का एक अलग चैप्टर क्यों होता? हाइड्रोजन तो ऑलरेडी एस ब्लॉक में आ जाता, बट हाइड्रोजन का एक अलग चैप्टर क्यों हुआ? वो एस ब्लॉक में नहीं कहलाता है। मेरी बातें क्लियर हुई होंगी आपको। इसीलिए 2 अलग अलग चैप्टर हैं, एक हाइड्रोजन और एक एस ब्लॉक। आप एस ब्लॉक में हाइड्रोजन नहीं बोलेंगे। अगर 1A में हाइड्रोजन हुआ तो हाइड्रोजन ऑलरेडी एस ब्लॉक में आ गया, तो फिर हाइड्रोजन अलग चैप्टर कैसे बनेगा? ठीक है, तो हाइड्रोजन का कोई ब्लॉक नहीं है। अब आ जाइए, मैं पी ब्लॉक में कुछ एलिमेंट्स को घेर रहा हूं। ये लीजिए, ये देखिए गौर से, यहां से देखिए मैंने एलिमेंट्स को घेरा। ये आपको बहुत ही अच्छे से बाद में स्क्रीनशॉट से आपको नोट्स बनाने हैं और सेम डे में नोट्स बनाएंगे। आज के आज इसके नोट्स को आप तैयार करेंगे। ठीक है, ध्यान से देखें, इस पीरियड से हमने एक एलिमेंट लिया, इस पीरियड से हमने एक लिया, इस पीरियड से 3 लिया बेटा, इस पीरियड से 2 और इस पीरियड से 1। टोटल 1 2 3 3 6 7 8। ये एलिमेंट्स हमारे मेटलवाइड्स हैं। ये एलिमेंट्स हमारे क्या हैं? मेटलवाइड्स हैं, उपधातु। और इसके लेफ्ट साइड सारे मेटल्स हैं और राइट साइड सारे नॉन मेटल्स हैं। इन चीजों को अब मैं लिखने जा रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट ले प्लीज। मैं इन चीजों को अब लिखने जा रहा हूं। पेज नंबर 2 है, आप स्क्रीनशॉट ले पहले प्लीज। थैंक यू सतीश जी फॉर लवली कॉम्प्लीमेंट। देखते जाओ, बहुत सारी चीजें हैं, कॉन्सेप्चुअल है। 9th 10th में चीजों को सही से लोग समझ नहीं पाते हैं। मैं अच्छे से हर चीज को क्लियर कर रहा हूं, लेकिन आपको बस वीडियो पर बने रहना है। दोस्तों, आप लोग साथ में एक और YouTube चैनल कुमार मनुज मैजिकल इनऑर्गेनिक भी सब्सक्राइब करके रखेंगे, क्योंकि यहां जो भी लाइव क्लासेज इस चैनल पर, केमिस्ट्री बाय लीजेंड्स चैनल पे कोई भी अगर लाइव क्लास होगी तो आफ्टर एडिटिंग इट विल गेट अपलोडेड टू अनदर यूट्यूब चैनल कुमार मनुज मैजिकल इनऑर्गेनिक। तो आप उसको सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि वहां पर ये वीडियो शिफ्ट हो जाते हैं और आगे
कभी होगा तो वैसा हम लोग उस चैनल से भी कभी लाइव लेते हैं, कभी इस चैनल से भी लाइव लेते हैं, तो उसको भी आप सब्सक्राइब करके रखिए। दूसरी बात, आप बहुत हमने आपको समझाया कि एकदम रूटीन से आपकी जो क्लास के टाइम है, आप उस क्लास के टाइम से 2-3 मिनट 5 मिनट पहले प्रॉपर कपड़े पहन करके अच्छे से फेस वेस चेहरा वेहरा धो करके पेन कॉपी ले करके बैठे। ऐसा नहीं कि छत के मुंडेर पर गए, बैठ गए और मोबाइल फोन लिए और देख रहे हैं और मोहल्ले के दोस्तों को भी बुला लिए, देख लो यही है कुमार मन्नू सर, देख लो चेहरा देखेगा, लो 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 लो। होता है, हम लोगों में ऐसी चीजें होती है, देख लो यही हमारे फल्ला सर का नाम सुने हो, ये यही वाले हैं। पूरा लगा कि मोहल्ला लिखा लगा होगा उसी में से कोई बचवा आ गया, कुछ टाइप कर दिया, लन फन देवानंद कुछ लिख दिया, लिख करके भाग गया, उड़ गया। हाँ, उसका क्या जाता है बोलने में, कुछ बोलते तो बेटा ये सब गलत चीजें, इससे गलत मैसेज आता है। इंटरनेट एक ऐसी चीज है जहां पर आपकी आजादी आपको भी बर्बाद कर सकती है और सामने वाले के हिम्मत को, उत्साह को तोड़ सकता है। बहुत सारे हमारे दोस्त मित्र लोग लाइव क्लास लेते हैं, यूट्यूब से लेते हैं लाइव क्लास, तो उनको चैट ऑप्शन ऑफ करना पड़ता है, क्योंकि अक्सर बच्चे बहुत अभद्र कमेंट्स कर देते हैं। जेंटलनेस बच्चों में नहीं होती, जिनमें वो कुछ लिख देते हैं। उससे क्या होता है, सामने वाले का मनोबल टूटता है, जो पढ़ा रहे हैं उनका मनोबल टूटेगा, अच्छा नहीं लगेगा, बुरा लगेगा, तो वो हम क्या करें, थक हार के लास्ट में उसको यही कर देते हैं। हमने आपको पिछले लेक्चर में ही समझाया, हमारे देश की बहुत बड़ी समस्या अनुशासन में भारी कमी है। हमारे देश के लोग, हमने आपको समझाया कि करोड़ों करोड़ रुपए लगा देते हैं जमीन खरीदने में, करोड़ों रुपया लगा देते हैं मकान बनाने में, और उसमें पेंट करके लास्ट में क्या लिखते हैं, यहाँ पेशाब करना मना है। समझिए क्यों, ये उसकी मजबूरी क्यों है, कहां से ये मजबूरी आ गई। लोग आप 4 मंजिल 5 मंजिल के मकान पर जाते हैं और कोने में जाकर के थूक फेंकते हैं, पान खाते हैं, गुटखा खाते हैं और उधर जाके उगल देते हैं। तो वहां पे लोग बचने के लिए इतने अच्छे मकान में कोने में जाके क्या करते हैं, गणेश जी का फोटो, अल्लाह का फोटो, जो जिस रिलीजन के हैं उनका, उनकी लिखी हुई चीजें या उनका जो कुछ भी है वो जाके चिपका देते हैं। जरा समझिए, हमारे गॉड का, हमारे भगवान का, हमारे ईश्वर का, जिनमें असीम आस्था है हम लोगों का, हमारे अल्लाह का, उन लोगों का की औकात यही बच गई है कि लोग थूक ना फेंके इसलिए तुमको वहां चिपका दिए। इंसान बड़े चालाक होते हैं, भगवान का इस्तेमाल अपने हिसाब से करते हैं, ठीक है। कब उसको उसके लिए लड़ जाना है और कब आपको अपनी चीजों को बचाना है, तो ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये इसकी नौबत नहीं आनी चाहिए। अनुशासन किसी भी काम को करने की पहली सीढ़ी होती है। अगर आप में डिसिप्लिन नहीं है ना, तो आप कभी सफल नहीं हो सकते हैं। सफलता की पहली सीढ़ी, कुंजी नहीं कह रहे हैं, पहली सीढ़ी, पहला स्टेप जो होता है वो होता है डिसिप्लिन। और डिसिप्लिन का सिर्फ यही मतलब नहीं होता कि यूट्यूब पे आके कुछ ना लिख दें। डिसिप्लिन का यह भी मतलब होता है कि क्लास करने के लिए प्रॉपर टाइम से पहुंचे, 5 मिनट पहले पहुंचे। क्लास अगर 10 मिनट लेट भी कभी कभी स्टार्ट हो रही है, हो सकता है हम कनेक्ट कर रहे हो, नहीं हो पा रहा, बहुत सारी वजह हो सकती है। हो सकता है कि मैं कभी लेट हो जा रहा हूं, मैं कुछ कर पा, तो टीचर आपके नहीं आ पा रहे हैं, पहुंच नहीं पाए, वो ट्रैफिक में स्टक हैं, फंसे हुए हैं। आप क्लास ऑनलाइन में भी, लाइव में भी, या किसी भी तरीके की क्लास में 5 मिनट पहले बैठे, अच्छे से सलीके से कपड़े पहन करके साफ सफाई से बैठे। उस दौरान आप किसी को अपने पास आने से रोक दे कि कोई हमको 2 घंटे डिस्टर्ब नहीं करेगा, 1.5 घंटे डिस्टर्ब नहीं करेगा। क्लास के बाद स्क्रीनशॉट्स जो भी आपके आते हैं उसका प्रॉपर नोट्स बनाएं, और सेम डे कभी इस पर ना जाए कि हमारी क्लास सोमवार को हो रही है, अब अगली क्लास बुधवार को होगी तो मंगलवार के रात में नोट्स बना लेंगे। हम आप लोगों की फितरत समझते हैं, ये अनुशासनहीनता के दायरे में आती है। और यकीन मानिए, ये वाली अनुशासनहीनता अगर आप एक दिन करेंगे तो आपकी आदतें खराब होती जाएंगी। जब आप एक दिन डिले कर सकते हैं तो आप वही इंसान है, कोई और काम पढ़ने पर 2 दिन डिले भी करते हैं, और वही इंसान है जब 2 दिन कभी डिले कर देंगे तो 3 दिन डिले भी, और ऐसा होते होते आपका नोट्स छूट जाएगा, बनेगा भी नहीं, फिर आप क्लास भी करना छोड़ देंगे। मेरी बातों को समझ रहे होंगे मैंने क्या बोला। स्क्रीनशॉट्स आप जो कुछ भी लेते हैं, वीडियोस को पॉज करके आप नोट्स बनाएं, वो सेम डे जिस दिन आपने लेक्चर पढ़ा उसी दिन करें, और जब तक उसको नोट करना ले तब तक सीट पर से हिले नहीं, अपने आप को एक कड़े अनुशासन में बांध करके चले। उम्मीद है मेरी बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी। चलिए आ जाइए, मैं आप लोगों को ले चलता हूं पेज नंबर 4 पे। ध्यान से देखिए, तो हमने यहां पर क्लासिफाई किया, ठीक है। अब मैं बातें कर रहा हूं यहां पे लैंथेनाइड्स के। ध्यान से, हमने क्या सब बोला, एटॉमिक नंबर 58 to 71। ध्यान दे बेटा, ये कौन सा पीरियड है, पीरियड
पीरियड मैं बोल रहा हूं, ध्यान से देखो, ये कौन सा पीरियड है? सर ये तो पीरियड 1 है, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7। तो आपके पास 7 पीरियड्स हैं। तो आप जरा बताएं कि मैंने बोला कि लैंथेनाइड्स किस पीरियड से आते हैं? 6th पीरियड। और 58 टू 71, 14 हुआ ना जी। 14 एलिमेंट्स, दोनों नंबर काउंट होगा, ये भी और ये भी। और छठा पीरियड हो गया। अब ग्रुप कौन सा है, ये सारे को मैं आगे चल के समझाऊंगा। ये इसी ग्रुप से बिलोंग करता है, ये वाला ग्रुप, इसी से लैंथेनाइड्स भी बिलोंग करता है। ठीक है, ये भी इसी ग्रुप से बिलोंग करता है। मतलब सारे के सारे 3B ग्रुप है। 3B मतलब ग्रुप 3। अगर मैं बात करूं एक्टिनाइड्स की, एक्टिनाइड्स एलिमेंट नहीं है, सीरीज ऑफ एलिमेंट्स है। वही एटॉमिक नंबर, जेड से लिखता हूं एटॉमिक नंबर को, 90 टू 103। और कितने एलिमेंट्स है बेटा? फिर वापस से 14 एलिमेंट्स हैं। और किस पीरियड का एलिमेंट्स है ये जस्ट नीचे 7th पीरियड। ग्रुप नंबर इसका भी 3B। तो आप ही जरा सोचे, किसी भी ग्रुप में हाईएस्ट 7 ही एलिमेंट्स हो सकता है। आराम से मेरी बातों को समझे, मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि किसी भी ग्रुप में अधिक से अधिक तो 7 ही एलिमेंट्स हो सकता है ना। यहां देखो मैक्सिमम 7 एलिमेंट्स हो सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा एलिमेंट्स किस ग्रुप में है? तो 3B ग्रुप में। कैसे? 1 2 3 4 प्लस 14 प्लस 14, 28 प्लस 4, 28 एलिमेंट्स। तो आप बोलेंगे हाईएस्ट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, हाईएस्ट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए ग्रुप। कौन सा ग्रुप? 3B ग्रुप। कितने? 32 एलिमेंट्स। अच्छे से देखना बेटा, 32 एलिमेंट्स एक ग्रुप में। ठीक है, तो हमने ये क्लासिफाई किया। आपके पीरियोडिक टेबल में इस तरह से 118 118 एलिमेंट्स का स्कोप है। आप जो पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे हैं वो है लॉन्ग फॉर्म ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ये पीरियोडिक टेबल मॉडर्न पीरियोडिक टेबल नहीं है, उससे इसमें काफी अंतर है। वो पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मोस्ले साहब ने बनाया था, 1915 का था वो, 1315। और ये पीरियोडिक टेबल बोर साहब का क्रेडिट है इसमें, 1932। हालांकि मोस्ले के ही रूल को इस्तेमाल किया है और इसी को फैलाया है, बड़ा किया है। उस पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन को पहले ग्रुप 1A में डाला गया था। इस पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन को मेन बॉडी से बाहर रखा गया है। ठीक है, हाइड्रोजन का पीरियड इस तरह से फर्स्ट है, ग्रुप नंबर डिसाइडेड नहीं है। तो आज के पहले लेक्चर में हमने आपको ये सारी चीजें सिखाई, बेसिक लेवल की, एलिमेंट्री लेवल की एलिमेंट्स से हमने आपको बस इंट्रोडक्शन करवाया। आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे और आप सभी से दरख्वास्त करेंगे कि हमारे सारे लेक्चर्स को आप बहुत शिद्दत से, इत्मीनान से देखें। हमारे जो भी क्लासेस, फ्री क्लासेज या जिस तरीके की भी क्लासेस हम आपके लिए लेके आ रहे हैं, उसको आप अच्छे से देखें। और जो चीजें हमने सिखाई हैं उन चीजों को उम्मीद है आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। बहुत काम की बातें हमने बताई है आपके करियर के लिए, आपके फ्यूचर के लिए, और आपकी पर्सनालिटी अच्छी हो उसके लिए, आपका व्यक्तित्व बेहतर हो, आपका अनुशासन अच्छा हो, आप अनुशासन में आए, इससे हमारे देश का भविष्य बेहतर होगा। तो उम्मीद है आज के लेक्चर को आपने एंजॉय किया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, हम लोग इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए फिर नए नई चीजों से इंट्रोड्यूस आपको करवाते हैं। तो आज के लिए बस इतना है। थैंक यू सो मच।
दोस्तों आप लोग साथ में एक और YouTube चैनल कुमार मनुज मैजिकल इनऑर्गेनिक भी सब्सक्राइब करके रखेंगे, क्योंकि यहां जो भी लाइव क्लासेज इस चैनल पर केमिस्ट्री बाय लीजेंड्स चैनल पे कोई भी अगर लाइव क्लास होगी तो आफ्टर एडिटिंग इट विल गेट अपलोडेड टू अनदर यूट्यूब चैनल कुमार मनुज मैजिकल इनऑर्गेनिक। तो आप उसको सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि वहां पर ये वीडियो शिफ्ट हो जाते हैं और आगे कभी होगा तो वैसा हम लोग उस चैनल से भी कभी लाइव लेते हैं, कभी इस चैनल से भी लाइव लेते हैं, तो उसको भी आप सब्सक्राइब करके रखें। दूसरी बात, आप बहुत हमने आपको समझाया कि एकदम रूटीन से आपकी जो क्लास के टाइम है, आप उस क्लास के टाइम से 2-3 मिनट 5 मिनट पहले प्रॉपर कपड़े पहन करके अच्छे से फेस वेस चेहरा वेहरा धो करके पेन कॉपी ले करके बैठे। ऐसा नहीं कि छत के मुंडेर पर गए बैठ गए और मोबाइल फोन लिए और देख रहे हैं और मोहल्ले के दोस्तों को भी बुला लिए, देख लो यही है कुमार मन्नू सर, देख लो चेहरा देखेगा, लो 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 लो। होता है, हम लोगों में ऐसी चीजें होती है, देख लो यही हमारे फल्ला सर का नाम सुने हो, ये यही वाले हैं। पूरा लगा कि मोहल्ला लिखा लगा हुआ उसी में से कोई बचवा आ गया, कुछ टाइप कर दिया, लन फन देवानंद कुछ लिख दिया, लिख करके भाग गया, उड़ गया। हाँ, उसका क्या जाता है बोलने में कुछ बोलते। तो बेटा ये सब गलत चीज है, इससे गलत मैसेज आता है। इंटरनेट एक ऐसी चीज है जहां पर आपकी आजादी आपको भी बर्बाद कर सकती है और सामने वाले के हिम्मत को उत्साह को तोड़ सकता है। बहुत सारे हमारे दोस्त मित्र लोग लाइव क्लास लेते हैं, यूट्यूब से लेते हैं लाइव क्लास, तो उनको चैट ऑप्शन ऑफ करना पड़ता है, क्योंकि अक्सर बच्चे बहुत अभद्र कमेंट्स कर देते हैं। जेंटलनेस बच्चों में नहीं होती, जिनमें वो कुछ लिख देते हैं। उससे क्या होता है, सामने वाले का मनोबल टूटता है, जो पढ़ा रहे हैं उनका मनोबल टूटेगा, अच्छा नहीं लगेगा, बुरा लगेगा, तो वो हम क्या करें, थक हार के लास्ट में उसको यही कर देते हैं। हमने आपको पिछले लेक्चर में ही समझाया, हमारे देश की बहुत बड़ी समस्या अनुशासन में भारी कमी है। हमारे देश के लोग, हमने आपको समझाया कि करोड़ों करोड़ रुपए लगा देते हैं जमीन खरीदने में, करोड़ों रुपया लगा देते हैं मकान बनाने में, और उसमें पेंट करके लास्ट में क्या लिखते हैं, यहाँ पेशाब करना मना है। समझिए क्यों, ये उसकी मजबूरी क्यों है, कहां से ये मजबूरी आ गई। लोग आप 4 मंजिल 5 मंजिल के मकान पर जाते हैं और कोने में जाकर के थूक फेंकते हैं, पान खाते हैं, गुटखा खाते हैं और उधर जाके उगल देते हैं। तो वहां पे लोग बचने के लिए इतने अच्छे मकान में कोने में जाके क्या करते हैं, गणेश जी का फोटो, अल्लाह का फोटो, जो जिस रिलीजन के हैं उनका, उनकी लिखी हुई चीजें या उनका जो कुछ भी है वो जाके चिपका देते हैं। जरा समझिए, हमारे गॉड का, हमारे भगवान का, हमारे ईश्वर का, जिनमें असीम आस्था है हम लोगों का, हमारे अल्लाह का, उन लोगों का की औकात यही बच गई है कि लोग थूक ना फेंके इसलिए तुमको वहां चिपका दिए। इंसान बड़े चालाक होते हैं, भगवान का इस्तेमाल अपने हिसाब से करते हैं, ठीक है। कब उसको उसके लिए लड़ जाना है और कब आपको अपनी चीजों को बचाना है, तो ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये इसकी नौबत नहीं आनी चाहिए। अनुशासन किसी भी काम को करने की पहली सीढ़ी होती है। अगर आप में डिसिप्लिन नहीं है ना, तो आप कभी सफल नहीं हो सकते हैं। सफलता की पहली सीढ़ी कुंजी नहीं कह रहे हैं, पहली सीढ़ी, पहला स्टेप जो होता है वो होता है डिसिप्लिन। और डिसिप्लिन का सिर्फ यही मतलब नहीं होता कि यूट्यूब पे आके कुछ ना लिख दें। डिसिप्लिन का यह भी मतलब होता है कि क्लास करने के लिए प्रॉपर टाइम से पहुंचे, 5 मिनट पहले पहुंचे। क्लास अगर 10 मिनट लेट भी कभी कभी स्टार्ट हो रही है, हो सकता है हम कनेक्ट कर रहे हो, नहीं हो पा रहा, बहुत सारी वजह हो सकती है। हो सकता है कि मैं कभी लेट हो जा रहा हूं, मैं कुछ कर पा, तो टीचर आपके नहीं आ पा रहे हैं, पहुंच नहीं पाए, वो ट्रैफिक में स्टक हैं, फंसे हुए हैं। आप क्लास ऑनलाइन में भी, लाइव में भी, या किसी भी तरीके की क्लास में 5 मिनट पहले बैठे, अच्छे से सलीके से कपड़े पहन करके साफ सफाई से बैठे। उस दौरान आप किसी को अपने पास आने से रोक दे कि कोई हमको 2 घंटे डिस्टर्ब नहीं करेगा, 1.5 घंटे डिस्टर्ब नहीं करेगा। क्लास के बाद स्क्रीनशॉट्स जो भी आपके आते हैं उसका प्रॉपर नोट्स बनाएं और सेम डे। कभी इस पर न जाए कि हमारी क्लास सोमवार को हो रही है, अब अगली क्लास बुधवार को होगी, तो मंगलवार के रात में नोट्स बना लेंगे। हम आप लोगों की फितरत समझते हैं, ये अनुशासनहीनता के दायरे में आती है। और यकीन मानिए, ये वाली अनुशासनहीनता अगर आप एक दिन करेंगे तो आपकी आदतें खराब होती जाएंगी। जब आप एक दिन डिले कर सकते हैं तो आप वही इंसान है, कोई और काम पढ़ने पर 2 दिन डिले भी करते हैं। और वही इंसान है, जब 2 दिन कभी डिले कर देंगे तो 3 दिन डिले भी, और ऐसा होते होते आपका नोट्स छूट जाएगा, बनेगा भी नहीं, फिर आप क्लास भी करना छोड़ देंगे। मेरी बातों को समझ रहे होंगे मैंने क्या बोला। स्क्रीनशॉट्स आप जो कुछ भी लेते हैं, वीडियोस को पॉज करके आप नोट्स बनाएं, वो सेम डे जिस दिन आपने लेक्चर पढ़ा उसी दिन करें, और जब तक उसको नोट करना ले तब तक सीट पर से हिले नहीं, अपने आप को एक करे अनुशासन में बांध करके चले। उम्मीद है मेरी बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी। चलिए आ जाइए, मैं आप लोगों को ले चलता हूं पेज नंबर 4 पे।
ध्यान से देखें। तो हमने यहां पर क्लासिफाई किया, ठीक है। अब मैं बातें कर रहा हूं यहां पे लैंथेनाइड्स, लैंथेनाइड्स के। ध्यान से, हमने क्या सब बोला? एटॉमिक नंबर 58 टू 71। ध्यान दे बेटा, ये कौन सा पीरियड है? पीरियड, पीरियड मैं बोल रहा हूं, ध्यान से देखो, ये कौन सा पीरियड है? सर ये तो पीरियड 1 है, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7। तो आपके पास 7 पीरियड्स हैं। तो आप जरा बताएं कि मैंने बोला कि लैंथेनाइड्स किस पीरियड से आते हैं? 6th पीरियड। और 58 टू 71 14 हुआ ना जी, 14 एलिमेंट्स, दोनों नंबर काउंट होगा, ये भी और ये भी। और छठा पीरियड हो गया। अब ग्रुप कौन सा है, ये सारे को मैं आगे चल के समझाऊंगा। ये इसी ग्रुप से बिलोंग करता है, ये वाला ग्रुप, इसी से लैंथेनाइड्स भी बिलोंग करता है, ठीक है। ये भी इसी ग्रुप से बिलोंग करता है, मतलब के सारे 3B ग्रुप है। 3B मतलब ग्रुप 3। अगर मैं बात करूं एक्टिनाइड्स की, एक्टिनाइड्स एलिमेंट नहीं है, सीरीज ऑफ एलिमेंट्स है। वही एटॉमिक नंबर, Z से लिखता हूं एटॉमिक नंबर को, 90 टू 103। और कितने एलिमेंट्स है बेटा? फिर वापस से 14 एलिमेंट्स हैं। और किस पीरियड का एलिमेंट्स है ये जस्ट नीचे 7th पीरियड। ग्रुप नंबर इसका भी 3B। तो आप ही जरा सोचे, किसी भी ग्रुप में हाईएस्ट 7 ही एलिमेंट्स हो सकता है। आराम से मेरी बातों को समझे, मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि किसी भी ग्रुप में अधिक से अधिक तो 7 ही एलिमेंट्स हो सकता है ना। यहां देखो, मैक्सिमम 7 एलिमेंट्स हो सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा एलिमेंट्स किस ग्रुप में है? तो 3B ग्रुप में। कैसे? 1 2 3 4 प्लस 14 प्लस 14, 28 प्लस 4, 28 एलिमेंट्स। तो आप बोलेंगे हाईएस्ट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, हाईएस्ट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए ग्रुप। कौन सा ग्रुप? 3B ग्रुप। कितने? 32 एलिमेंट्स। अच्छे से देखना बेटा, 32 एलिमेंट्स एक ग्रुप में, ठीक है। तो हमने ये क्लासिफाई किया। आपके पीरियोडिक टेबल में इस तरह से 118 118 एलिमेंट्स का स्कोप है। आप जो पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे हैं वो है लॉन्ग फॉर्म ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ये पीरियोडिक टेबल मॉडर्न पीरियोडिक टेबल नहीं है, उससे इसमें काफी अंतर है। वो पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मोस्ले साहब ने बनाया था, 1915 का था वो, 1315। और ये पीरियोडिक टेबल बोर साहब का क्रेडिट है इसमें, 1932। हालांकि मोस्ले के ही रूल को इस्तेमाल किया है और इसी को फैलाया है, बड़ा किया है। उस पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन को पहले ग्रुप 1A में डाला गया था। इस पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन को मेन बॉडी से बाहर रखा गया है, ठीक है। हाइड्रोजन का पीरियड इस तरह से फर्स्ट है, ग्रुप नंबर डिसाइडेड नहीं है। तो आज के पहले लेक्चर में हमने आपको ये सारी चीजें सिखाई, बेसिक लेवल की, एलिमेंट्री लेवल की एलिमेंट्स से हमने आपको बस इंट्रोडक्शन करवाया। आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे और आप सभी से दरख्वास्त करेंगे कि हमारे सारे लेक्चर्स को आप बहुत शिद्दत से, इत्मीनान से देखें। हमारे जो भी क्लासेस, फ्री क्लासेस या जिस तरीके की भी क्लासेस हम आपके लिए लेके आ रहे हैं, उसको आप अच्छे से देखें। और जो चीजें हमने सिखाई हैं उन चीजों को उम्मीद है आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। बहुत काम की बातें हमने बताई है आपके करियर के लिए, आपके फ्यूचर के लिए, और आपकी पर्सनालिटी अच्छी हो उसके लिए, आपका व्यक्तित्व बेहतर हो, आपका अनुशासन अच्छा हो, आप अनुशासन में आए, इससे हमारे देश का भविष्य बेहतर होगा। तो उम्मीद है आज के लेक्चर को आपने एंजॉय किया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, हम लोग इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए फिर नई नई चीजों से इंट्रोड्यूस आपको करवाते हैं। तो आज के लिए बस इतना है। थैंक यू सो मच।